हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म जिसका नाम है क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स को हम आज पढ़ेंगे। क्लाइमैक्स क्या होता है? जब भी हम किसी भी फैक्ट को, किसी भी थिंग को बताते हैं अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट की तरफ, यानी कि इसमें एक तो ध्यान रखिएगा कम से कम 2 या 3 थिंग्स होंगी और उन 2 या 3 थिंग्स को किस वे में बताया जाएगा। पहले हम अनइम्पोर्टेंट थिंग को बताएंगे, फिर इम्पोर्टेंट थिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जब अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट थिंग्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्लाइमैक्स। जानते हैं इसे हाइटनिंग इफेक्ट। हाइटनिंग इफेक्ट यानी कि हाइट पे ले जाता हो, यानी कि ऊंचाई पे ले जाता हो, यानी कि इम्पोर्टेंट की तरफ ले जाते हुए जो फैक्ट्स होते हैं वो कहलाते हैं क्लाइमैक्स। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग लिखी 1 2 3 4 5। तो 1 जैसे है छोटा है, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा और 5 उससे बड़ा। अगर हम इसमें रुपीज़ की बात करें इसी में, तो 1 रुपया हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट होगा बजाय के 5 रुपये के, यानी कि 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह हाइटनिंग इफेक्ट यानी कि जब हम छोटे से बड़े क्रम की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिमम की तरफ बढ़ते हैं, अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वही हाइटनिंग इफेक्ट, वही अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो क्लाइमैक्स के अंदर आता है, क्लाइमैक्स कहलाता है। सो देयर मस्ट बी मोर देन वन आइडिया। अब जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक से ज्यादा फैक्ट होंगे, आइडियाज होंगे, तो देयर मस्ट बी मोर देन वन आइडिया एंड विल बी एक्सप्रेस्ड और रेड इन असेंडिंग ऑर्डर। और इसे जब हम एक्सप्रेस करेंगे या फिर इसे जब हम पढ़ेंगे तो किस ऑर्डर में पढ़ेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, जिस क्रम में मैंने एक गिनती लिखी है। अगर मैं यही लिखता 5 4 3 2 1 तो वो अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। तो ये जो क्रम रहता है ये भी रहता है, ये एंटी क्लाइमैक्स का रहता है। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तब एंटी क्लाइमैक्स होगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जब हम करेंगे तो वो क्लाइमैक्स कहलाएगा। तो चलिए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बाकी लिटरेरी टर्म्स पढ़नी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको सभी की सभी लिटरेरी टर्म्स जितने भी हैं वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। पहले किसी ने कहा कि मैं आया, फिर मैंने देखा, देन आई कंकर्ड, फिर मैंने उस पर जीत पा ली, उसे काबू कर लिया, उसे कंट्रोल भी कर लिया। मान लीजिए कोई पुराने टाइम का राजा है, पहले वो किले की तरफ घूमने आया, उसने उसे देखा, उसने कहा कि ये तो मेरे को चाहिए, तो उसने उसे जीत भी लिया, उस पर कंट्रोल भी कर लिया उस किले पर। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो होगा, जैसे पहले आना उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, देखना भी इतना नहीं रहा होगा, लेकिन उसे जीत लिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी उसके लिए। तो इस तरह के फैक्ट क्लाइमैक्स के फैक्ट होते हैं। आगे के एग्जांपल्स में देखिए फेयर, चेस्ट, अनएक्सप्रेसिव शी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एज यू लाइक इट प्ले लगता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है, उसमें से ये लाइन ली गई है। फेयर का मतलब होता है सही। एक फेयर होता है गोरा, एक होता है सही या फिर उचित भी कहते हैं इसे। और फिर आता है चेस्ट। चेस्ट क्या है? पवित्र, यानी कि जिसने किसी के साथ ऐसे फालतू संबंध ना बनाया हो, पवित्र हो। फिर है अनएक्सप्रेसिव, यानी कि किसी को भी कुछ एक्सप्रेस ना करने वाली, दिखावा ना करने वाली, इमोशंस कंट्रोल में रखने वाली, शोइंग नो इमोशंस, तो वो अनएक्सप्रेसिव शी। तो जब हम घटते से बढ़ते, पहले कहा कि वो सही है, फिर कहा कि वो पवित्र है, फिर कहा कि वो किसी को कुछ दिखावा नहीं करती है, तो इस तरह के अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वही हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, क्लाइमैक्स के अंदर आ जाते हैं। आगे के एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है शी स्माइल्ड, फिर कहा है शी लाफ्ड और फिर कहा है शी रोड। अब किसी ने कहा कि मैं एक लड़की से मिला, शी स्माइल्ड, वो पहले हल्का सा मुस्कुराई, देन शी लाफ्ड, फिर वो हंसी, देन शी रोड, फिर वो जोर 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 से हंसी। यानी कि पहली बार में जो उसने स्माइल की, उसकी मुस्कुराहट थी, उसमें हल्के से उसके लिप्स खुले, लिप्स उसके स्माइल की तरफ गए। फिर शी लाफ्ड, फिर वो इस तरह हंसी कि उसके दांत दिखने लग गए, यानी कि थोड़ी सी बड़ी मुस्कुराहट होगी। देन शी रोड, फिर जिस तरह एक शेर दहाड़ता है उस तरह से वो जोर जोर से हंसने लगी, तो वो जोर जोर से हंसना, यानी कि पहले हल्का सा मुस्कुराना, फिर हंसना, फिर जोर जोर से हंसना। तो ये हाइटनिंग इफेक्ट है, बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम है, यानी कि हम कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो हाइपरबोल के एग्जांपल, सॉरी क्लाइमैक्स के एग्जांपल होंगे।
अब आगे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। अब किसी ने कहा कि टू स्ट्राइव यानी कि कोशिश करो, स्ट्राइव का मीनिंग कोशिश करना, तो किसी ने कह दिया कि कोशिश करो। फिर उसने कहा टू सीक, तलाश करो। फिर उसने कह दिया टू फाइंड, कि ढूंढो। और फिर उसने कह दिया एंड नॉट टू यील्ड, और हार मत मानो। तो पहले तो उसने कहा कि कोशिश करो, फिर उसने कहा कि कोशिश तो कर ही रहे हो, चलो तलाश भी करो। फिर उसने कहा तलाश करते करते उसको ढूंढ के लाओ, और इतना ढूंढो कि हार मत मानो बस। यानी कि किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए हार मत मानो। तो मैक्सिमम पॉइंट तक वो पहुंच गया, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट तक वो पहुंच गया। तो जब हम अनइम्पोर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट तक पहुंच जाते हैं तो वो क्लाइमैक्स के एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसमें कहा गया है पहले का रोबर, यानी कि पहले कोई बंदा था, वो चोरी करता था, वो चोर था। फिर वो मर्डरर बन गया, लोगों की हत्या करने लग गया, हत्यारा बन गया। फिर वो पेट्रिसाइड बन गया। पेट्रिसाइड यानी कि पितृहंता, पितृहंता यानी कि पिता की हत्या करने वाला, जो अपने पिता को मार दे। तो पहले वो चोरी करता था, फिर चोरी करते करते उसे अच्छा लगने लगा और पैसे के चक्कर में उसने मर्डर करने शुरू कर दिए। फिर वो इतना लालची हो गया कि अपने पिता की प्रॉपर्टी को पाने के लिए उसने अपने पिता को मार दिया, यानी कि पिता की हत्या कर दी। तो जैसे अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर मैक्सिमम की तरफ चले जाते हैं, हाइटनिंग इफेक्ट हो जाता है, तो वो क्लाइमैक्स होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लॉस्ट हिज फैंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब पहले कहा कोई बंदा था, कोई स्टार था, कोई फिल्म का हीरो था। पहले उसने अपने फैंस को खोया, यानी कि जो लोग उसे चाहने वाले थे उसे उसने खो दिया, यानी कि अब वो लोग उसे नहीं चाहते, कोई फिल्म वगैरह फ्लॉप होगी शायद। फिर कहा कि उसने कोई ऐसी गलती कर दी कि उसने अपने दोस्त भी खो दिए, यानी कि दोस्त भी नहीं रहे। फिर उसने उससे भी बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से फैमिली वालों ने भी कह दिया कि तो हमारी परिवार का अब हिस्सा नहीं है, यानी कि उसकी फैमिली में भी उसे अपनाने से मना कर दिया। तो फैंस जो कि उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, उसे उसने खोया। फिर अपने फ्रेंड्स को भी खो दिया जो उसके लिए कुछ मायने रखते थे। फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली फैमिली जो है उसे भी उस बंदे ने खो दिया। तो ये है हाइटनिंग इफेक्ट, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ते क्रम में जो इफेक्ट होते हैं, उस फैक्ट को, उन इफेक्ट्स को जब हम दिखाते हैं तो वो क्लाइमैक्स होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है, दैट हेलन इज़ अ लवली गर्ल। अब पहले कह दिया हेलन नाम की कोई लड़की है, कोई बंदा उससे मिला तो उसने कह दिया कि हेलन इज़ ए लवली गर्ल, हेलन बहुत प्यारी लड़की है। फिर उसने कहा द फेयरेस्ट मेड इन ग्रीस। अच्छा, मेड क्या होता है? मेड जब हम कोई यंग वुमेन होती है, यंग वुमेन, या फिर इसे हम कह सकते हैं एन अनमैरिड गर्ल। तो जो अब्याही लड़की है, जिसका ब्याह नहीं हुआ, या फिर यंग वुमेन है, उसके बारे में कह दिया इसने कि हेलन जो है एक बहुत प्यारी लड़की है। द फेयरेस्ट मेड इन ग्रीस। अब वो आ गया ग्रीस में, कि ग्रीस में वो बहुत गोरी, सुंदर, अच्छी लड़की है और बिन ब्याही लड़की है, जवान लड़की है। द मोस्ट ब्यूटीएस मेडन इन द वर्ल्ड। मेडन इसी की पास्ट फॉर्म है मेड की, कि पूरी दुनिया में उससे खूबसूरत बिन ब्याही लड़की कोई है ही नहीं, ऐसा कह दिया। हालांकि ये हाइपरबोल का भी एग्जाम्पल बनता है, तो कुछ हाइपरबोल के एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्लाइमैक्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि हेलन एक बहुत प्यारी लड़की है, ग्रीस के अंदर उससे अच्छी कोई नहीं है। फिर कह दिया दुनिया में उससे खूबसूरत बिन ब्याही कोई लड़की है ही नहीं। तो इस तरह से पहले वो उस लड़की तक सीमित रहा, फिर उसने ग्रीस की लड़कियों से कंपेयर किया, फिर पूरी दुनिया की लड़कियों से उसे कंपेयर कर दिया। तो जब हम छोटे से बड़े या फिर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं तो वो क्लाइमैक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें कहा है एक बंदा है, मेरे वर्ग का बंदा, उससे मिला तो मैंने उसको देखा, फिर कहा एट फर्स्ट ही वॉक, कि पहले तो वो मेरे को देख के चला, देन ही रैन। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो चोर को पकड़ रहा है, तो चोर ने जैसे उन्हें देखा पुलिस वालों को, तो उसने क्या किया, एट फर्स्ट ही वॉक, कि पहले तो वो चला धीरे 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 धीरे, देन पुलिस वाले डंडे निकाल के खड़े हो गए तो देन ही रैन। जैसे उसने डंडे वगैरह देखे, सोचा कि अब तो पिटाई होएगी, भाग लें, तो देन ही रैन, फिर वो भागने लगा।
फिर पुलिस वाले अपने टशन में आगे आए है, आ जाओ जीप में, तो जीप में उसको पकड़ते हैं। जैसे उसने देखा कि पुलिस वाले जीप में बैठ रहे हैं, एट लास्ट ही सिंपली फ्लू, यानी कि वो जोर जोर से, इतनी जोर से दौड़ने लगा कि जैसे उड़ रहा हो, इतनी स्पीड से भागने लगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हवा में उड़ रहा हो एकदम से, ऐसे इतनी स्पीड में भागने लगा। तो पहले कोई बंदा चला, कोई चोर था वो चला, फिर पुलिस को देखा, फिर देखा कि उन्होंने लाठी निकाल ली तो वो दौड़ा, फिर देखा कि वो जीप में बैठ के पकड़ने आ रहे हैं तो वो इतनी स्पीड से भागा, फुर्ती से भागा जैसे उड़ गया हो एकदम से। तो इस तरह से जब हम अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट को दिखाते हैं, हार्डनिंग इफेक्ट को दिखाते हैं, तो वो क्लाइमैक्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब आगे के एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें किसी ने कहा कि ही बेग्स, फिर कह दिया ही लाइज, फिर कह दिया ही स्टील्स, और फिर कह दिया ही किल्स फॉर गोल्ड। कि पहले कोई बंदा था वो भीख मांगता था, फिर वो झूठ बोल के भीख मांगने लगा, फिर उसने देखा कि इससे तो काम नहीं बन रहा तो वो चोरियां करने लग गया, फिर उसने देखा कि चोरी से तो पैसे आने लग गए तो वो लोगों को मार के सोना चुराने लग गया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर हाइडनिंग इफेक्ट कहते हैं इन्हें। जरूरी नहीं है कि जो पहला फैक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट ही हो, हाइडनिंग इफेक्ट भी कहलाते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के हाइडनिंग इफेक्ट जो कि अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट तक जाते हैं, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो उनके लिए मैक्सिमम होता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स क्लाइमैक्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी के जो लिटरेरी टर्म्स है वो मिलेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।